हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 8 मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। अब रेलवे इन इंडिया, इंडिया में जो रेलवे की व्यवस्था है उसके बारे में। द रेलवे इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवे। जो रेलवे यानी जो ट्रेनें इंडिया में चलती हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती हैं? इंडियन रेलवे के द्वारा। देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन आवर कंट्री। जो हमारे देश में जो रेलवे का नेटवर्क है वो क्या है? बहुत ही एक्सटेंसिव है, खर्चीला है। इन आवर कंट्री, ठीक है ना, हमारे देश। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे इन हिल्स एंड डेजर्ट। और जो खर्चीला इस वजह से है क्योंकि जो डिफ़िकल्टी है कहाँ पे? जो डेजर्ट है और जो हिल्स है वहाँ पे बनाने में, क्या बनाने में? रेलवे ट्रैक बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में क्या है? वी हैव कनेक्टेड सेवरल ऑफ हिली एंड डेजर्ट टाउन। इंडिया में जो है हम लोग क्या, बहुत सारे ऐसे हिली जगह हैं यानी पहाड़ी इलाके हैं, चट्टानी इलाके हैं, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान है, वहाँ भी के कई टाउन्स क्या हुए हैं? रेलवे से कनेक्टेड है। टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया, अब इंडिया में क्या जो रेलवे का टोटल लेंथ है यानी लंबाई है वो कितनी है? 69,182 किलोमीटर, यानी 69,182 किलोमीटर जो रेलवे रूट है। यानी इतने किलोमीटर क्या है? रेल की पटरियाँ बनी हुई है, इतने दूरी में लोग आते जाते हैं। द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रीफायर रेलवे इन इंडिया इज ओवर 11,000 किलोमीटर। और जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो रेलवे है, ट्रेन है, ठीक है ना, वो इंडिया में कितनी? 11,000 किलोमीटर तक क्या है? इलेक्ट्रिक के द्वारा, इलेक्ट्रिक यानी बिजली के द्वारा चलाई जाने वाली किलोमीटर है 11,000 किलोमीटर। सेकेंड ओनली टू रसिया। इसके बाद जो सेकेंड पोजीशन पे है वो रसिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो यानी कहने का मतलब ये कि इंडिया जो है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई इंडिया में है 11,000 किलोमीटर। उसके बाद जो है रसिया है, ठीक है। सो फार एज पैसेंजर ट्रेन कनेक्टेड, इंडिया ऑपरेट्स बोथ स्लो पैसेंजर ट्रेन टू फास्ट मेल्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन। इस वजह से इंडिया में जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या कैसे ऑपरेट करते हैं? वो स्लो पैसेंजर यानी धीरे चलने वाली ट्रेन्स भी हैं, फास्ट ट्रेन्स भी हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, ठीक है ना। द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया, अब इंडिया के कौन कौन से फास्टेस्ट हैं यानी जो सबसे तेज़ी से चलने वाली ट्रेन है उसमें सबसे पहले गतिमान एक्सप्रेस। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद भोपाल शताब्दी 140 किलोमीटर प्रति आवर। मुंबई राजधानी 140 किलोमीटर प्रति आवर। वंदे भारत एक्सप्रेस 130 किलोमीटर। यानी ये सबसे फास्ट चलने वाली इंडिया की ट्रेनें हैं, ठीक है ना। इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स मेट्रो रेल नेटवर्क टू मेनी सिटीज़। इंडिया में बहुत सारे क्या मेट्रो रेल नेटवर्क भी बनाए जा रहे हैं कई सिटीज़ में। इट इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल मैनी सिटीज़ इंक्लूडिंग कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, कोची, लखनऊ, अदर सिटीज़। और जो मेट्रो का नेटवर्क है, मेट्रो रेल का जो नेटवर्क है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, कोची, लखनऊ में, इन जगहों पे मेट्रो क्या हो रहा है? चल रही है मेट्रो ट्रेन। जैसे ये आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है, ये मेट्रो कहाँ की है? दिल्ली की दी हुई है, ठीक है ना। ये मोनो रेल है मुंबई की, ठीक है। यानी कि मोनो रेल यानी छोटी जो ट्रेन होती है। इसके बाद द मोनो रेल इज ऑपरेशनल इन मुंबई। मोनो रेल जो है वो मुंबई में चलती है। टू कैरी गुड्स, इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ गुड्स ट्रेन, यानी जो गुड्स सामान ढोने वाली जो ट्रेनें यानी मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसका जो नेटवर्क है इंडिया में बहुत बड़ा है, लार्ज नेटवर्क है। नाउ इट इज़ बिल्डिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू कैरी गुड्स एक्सक्लूसिवली। यानी जो फ्रेट यानी कि जो भार ढोने का जो काम है वो कौन करता है? हमारा ट्रेन करता है। जो बड़ी से बड़ी चीज़ें लेके जाना आना होता है वो कौन करता है? ट्रेन करती हैं, जो मालगाड़ी आती है। अब देखो दूसरा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। एक तो आपको एक तो आपका रोडवेज हो गया, अब दूसरा मीन्स क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल पहले, मैन फाउंड दैट वुड कैन फ्लोट ऑन वाटर। आदमी ने क्या बनाया था? उसने एक फ्लोट वाटर यानी कि कुछ ऐसा लकड़ी का कुछ ऐसा बनाया जिसपे वो क्या करते थे? वाटर पे चल सकने के लिए। दिस लेड टू मेक राफ्ट्स एंड बोट्स। इसके लिए उन्होंने राफ्ट्स बनाए, बोट्स बनाए, नाव बनाई, ठीक है ना। दीज वुडन बोट्स, ये लकड़ी का जो नाव थे, वे आर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। किसके लिए यूज किया जाता था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ठीक है ना।
एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन द स्टीम इंजन, उसके बाद जो स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, स्टीम इंजन का क्या हुआ, खोज हुआ। इट वाज आल्सो फिटेड ऑन बोट्स, और इनको बोट्स में फिट कर दिया जाता था। विच मच वाटर ट्रांसपोर्ट यू क्वाइट कन्वीनियंट एंड क्विक। इसकी वजह से जब उसमें क्या किया गया, स्टीम इंजन लगा दिया गया, तो जो ट्रांसपोर्ट था, वाटर ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या हुआ, वो जल्दी से, यानी कि जब उसमें मशीन लग गया, इंजन लग गया, तो वो क्या हो गया, जल्दी से अब जाने और आने के लिए काम करने लगा। A large variety of ships and boats are used for different purpose at present। आज के समय में बहुत सारी तरह के जो शिप्स बनाए जाते हैं, नाव बनाए जाते हैं, उनका यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। वेरी बिग बोट्स एंड शिप्स आर यूज्ड फॉर सी ट्रेवल एंड कार्गो। जो सबसे बड़ी बोट्स, नाव हैं और शिप हैं, जहाज हैं, ठीक है ना, उनका यूज क्या किया जाता है, ट्रेवल करने के लिए, समुद्र में ट्रेवल करने के लिए और सामान ढोने के लिए, ठीक है ना। दे कैरी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स, इसमें बहुत सारे सामान लाद दिए जाते हैं और इनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। पैसेंजर ट्रैफिक इज आल्सो सीजेबल इन शिप्स, और इसके अलावा पैसेंजर ट्रैफिक भी जो शिप्स में होते हैं, बहुत सारे ऐसे शिपिंग जहाज हैं जो क्या हैं, उसमें पैसेंजर्स जाते हैं, जो इधर से उधर जाने वाले लोग होते हैं। इट वेरी चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, जो ये ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या होता है, सबसे सस्ता साधन होता है कहीं आने जाने के लिए। मेनी टाइप्स ऑफ शिप्स आर यूज टूडे, आजकल के समय में बहुत तरह के शिप्स का यूज किया जा रहा है। रेफ्रिजरेटेड शिप कैरी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, मिल्क, फ्रूट्स एंड फ्लावर। जो रेफ्रिजरेटेड शिप हैं, ठीक है ना, उसमें किन चीज़ों को, कौन से प्रोडक्ट को इधर से उधर भेजा जाता है, उसमें मिल्क हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर, इन सबको ऐसे रेफ्रिजरेटेड शिप से भेजा जाता है। टैंकर्स आर यूज फॉर कैरिंग ऑयल। जो टैंकर्स होते हैं, टैंकर शिप होते हैं, उसमें किस चीज़ को लोड किया जाता है, वो ऑयल होता है, ऑयल। क्रूज शिप्स आर यूज बाई पीपुल फॉर साइट सीइंग एंड पिकनिक ऑन द सी। और जो क्रूज शिप होते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, उसका साइट सीन, यानी कि समुद्र का नज़ारा देखने के लिए और पिकनिक बनाने के लिए इस जहाज़ का यूज किया जाता है। पोर्ट्स एंड हार्बर्स आर बिल्ट वेयर शिप्स कैन लोड, अनलोड एंड स्टीम गुड्स। शिप्स आर बिल्ट इन शिप यार्ड्स। और जो शिप बनाने का काम होता है, वो शिप यार्ड पे बना होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या, कई तरह के जहाज़ बनाए जाते हैं, उनको जो शिप यार्ड होते हैं, वहाँ पे जो सामान होता है उसको उतारा जाता है, फिर उसमें लोड किया जाता है, ये सारे काम होते हैं। द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है इन वाटरवेज, ठीक है ना। इसको दो भागों में, इनलैंड वाटरवेज मेनली ऑपरेट इन रिवर्स। जो इनलैंड वाटरवेज है, वो मेन रूप से कहाँ उसका यूज किया जाता है, रिवर्स में, लेक्स और लगून्स में। इन इंडिया, भारत में, दे आर नॉट डेवलप्ड वेल, बट एफर्ट इज बीइंग मेड टू डेवलप इनलैंड वाटरवेज ऑन ए एक्सटेंसिव स्केल। भारत में क्या है, जो वेल, कुओं का जो डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, वो मतलब इसका वाटरवेज का जो यूज हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, वो विकास हो रहा है उसका, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है फिर भी, लेकिन नॉर्मली एक तरह से है, चल रहा है। और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव, यानी खर्चीला है। इसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, थोड़ा अवॉइड किया जाता है। द गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी, कृष्णा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर नेविगेबल रिवर्स। और जो वाटरवेज का यूज किन किन नदियों में किया जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा में किया जाता है, ठीक है ना। बैक वाटर और लगून, जो बैक वाटर और लगून्स है, वो केरला में यूज किया जाता है, ठीक है ना। वाटरवेज आर हाईली डेवलप्ड इन यूरोप एंड अमेरिका। जो वाटरवेज है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप किया है, कहाँ पे कि इसका विकास ज़्यादा हुआ है, यूरोप और अमेरिका में। दे आर वेरी हेल्पफुल व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड रोडवेज और रेलवेज। ये क्या है, हमारे लिए जो वाटरवेज है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, किसकी अपेक्षा, जो रोडवेज और रेलवेज के अलावा। द रिवर्स पासिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर इट। जो रिवर्स है, उसको हमको एक जगह से दूसरे जगह अगर पास करना है, फॉरेस्ट, जंगलों को पार करना है, पास करना है, तो उनको वाटरवेज का सहारा बहुत अच्छे से मिल जाता है। लार्जर रिवर्स लाइक द अमेजन,
जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, अमेजॉन है, चांगजियांग है, मिसिसिपी है, ये क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड है इनलैंड। इन सब में क्या होता है, ज़्यादा लोग इनलैंड वाटरवेज यानी कि जो रिवर्स के द्वारा यूज किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनका यूज किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।